जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका हृदय लड्डू गोपाल के प्रेम में रो देगा। आप चाहकर भी अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे। जितने भी भक्त यहाँ लीला कथा सुन रहे हैं वह लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं और लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं। दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि हमारे लड्डू गोपाल के साथ इतना गलत व्यवहार होता हो, उन्हें इतनी तकलीफ दी जाती हो, उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती हो। क्या आप सभी भक्त यह देख पाएंगे? अपने लड्डू गोपाल को दर्द में देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आज की घटना बहुत ही मार्मिक और दिल को रुला देने वाली है। दोस्तों जहाँ एक तरफ लड्डू गोपाल के चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, सभी भक्त लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, अपनी जान से ज्यादा प्रेम अपने ठाकुर जी से करते हैं। ऐसे भक्तों की शुरुआत उनके ठाकुर जी के स्नान श्रृंगार उनके भोग के साथ होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नास्तिक भी हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा को बस ढोंग मात्र समझते हैं, लड्डू गोपाल को एक मूर्ति समझते हैं और जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं उनका भी वह मजाक बनाते हैं कि पूजा तो हम भी करते हैं, पर यह सब तो सिर्फ एक दिखावा है, ढोंग है। ऐसे लोगों का कहना है कि लड्डू गोपाल कोई चमत्कार नहीं करते, कोई लीलाएं नहीं करते, यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लड्डू गोपाल आज भी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं। जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल भी उनके साथ खेलने लगते हैं और उन्हें अपने लीलाओं का और अपने होने का आभास कराते हैं। दोस्तों आपसे विनती है इस लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। इस घटना को सुनने के बाद आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल पर और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। आपकी आस्था अपने लड्डू गोपाल पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों आज की घटना मथुरा के पास में ही एक छोटे से गांव में घटित हुई है। दोस्तों जहां पर यह घटना घटित हुई है वहां पर देखने वालों के पसीने छूट गए। दरअसल यह घटना मथुरा से कुछ मील दूर पर बसे एक पिछड़े गांव की है, जो आज के समय में भी आधुनिकता से वंचित है। पर वहां के लोगों का कहना है कि ठाकुर जी यहाँ पर आज भी नित्य लीलाएं करते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल के रूप में अविश्वसनीय चमत्कार करके दिखाते हैं, आज भी अपने भक्तों के साथ नटखट लीलाएं करते हैं। दोस्तों वहाँ के व्यक्तियों का कहना है कि यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक की साइंस भी फेल हो गई है। दोस्तों एक बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, उन्हें वो अपना संतान मानती थी और अपने संतान की तरह ही उनकी सेवा पूजा किया करती थी। बूढ़ी मैया के 2 पुत्र संतान हैं। बूढ़ी मैया ने सोचा कि जब मेरे पुत्र बड़े हो जाएंगे और उनका विवाह हो जाएगा, इसके बाद मैं बड़े ही प्यार से अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करूंगी, क्योंकि मेरे पुत्रों की संतान के बाद मुझे अपने घर में काम से थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी, जिससे मैं ज्यादा समय अपने लड्डू गोपाल को दे पाऊंगी। बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो मैया जब भी कहीं जाती तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाती थी। वहाँ के व्यक्तियों का कहना है कि बूढ़ी मैया के दोनों पुत्रों का विवाह हो गया। पुत्रों के विवाह के बाद बूढ़ी मैया के 2 बहुएं आ गई। अब तो बूढ़ी मैया बहुत खुश रहा करती थी, अपनी बहुओं को देखकर खुश रहती और कुछ या सोचकर ज्यादा खुश रहती कि अब मेरी बहुएं घर का काम करेंगी और मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने लड्डू गोपाल को दे पाऊंगी, उनसे लाड लड़ाऊंगी, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाऊंगी। ठाकुर जी की कृपा से बूढ़ी मैया के घर में धन धान्य की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद ही बहुओं ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बूढ़ी मैया की दोनों बहू उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोका करती थी। उनकी बहुएं कहा करती थी, क्या मम्मी जी तुम भी यह ढोंग करती रहती हो, पूजा पाठ तो सभी करते हैं, वैसे ही तुम भी सुबह शाम पूजा पाठ किया करो, लेकिन ये क्या तुम उन्हें सुबह बच्चों की तरह स्नान कराती हो, उनका श्रृंगार करती हो, उन्हें वस्त्र पहनाती हो और तो और उन्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाती हो। मम्मी जी मूर्तियाँ भी कहीं खाना खाती हैं क्या? जब बूढ़ी मैया के बेटे घर से ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे तो उनकी बहुएं उन्हें ताना मारती थी और उन्हें बहुत परेशान किया करती थी। बूढ़ी मैया ने जब इन सब के बारे में अपने बेटे से बात की कि बहुएं हमें बहुत परेशान करती हैं, हमें वह ठाकुर जी की सेवा नहीं करने देती, मुझे मेरे लड्डू गोपाल मेरे लल्ला की सेवा करने से मुझे रोकती हैं। तभी बूढ़ी मैया के बेटों ने कहा, हाँ ठीक ही तो कहती हैं,
यह सब क्या नौटंकी है। आप भी ना मम्मी, आप काम ही ऐसे करती हो, क्या जरूरत है इस तरह उस मूर्ति की सेवा करने की। जितना समय आप माँ लड्डू गोपाल की सेवा में बर्बाद करती है ना, उतना समय थोड़ा काम करवा लिया करो। घर के काम करवाने के समय तो आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है और लड्डू गोपाल की सेवा करने से कुछ भी नहीं। बूढ़ी मैया के बेटे भी उनसे गुस्सा करने लगे और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। बूढ़ी मैया के घर में लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके ही अपने बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया और साथ ही उनके लड्डू गोपाल को भी उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दिया। वहाँ के लोगों का कहना है कि बूढ़ी मैया बता रही थी कि जब मेरे बेटों ने मेरे लड्डू गोपाल को बाहर फेंका तो उनकी मूर्ति में से खून निकलने लगा। दोस्तों, शायद कुछ लोग इस घटना पर विश्वास न करें, लेकिन यह परम सत्य है कि जो लड्डू गोपाल से अनंत प्रेम करते हैं, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देते हैं, तो लड्डू गोपाल आज भी उनके साथ अनंत लीलाएं करते हैं। दोस्तों, जब बूढ़ी मैया के लड्डू गोपाल को उनके अपने ही पुत्रों ने अपने घर से बाहर फेंक दिया, तो यह सब बूढ़ी मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ। बूढ़ी मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लड्डू गोपाल के विग्रह से लगातार खून बह रहा था। बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल को उठाकर अपने साड़ी के पल्लू में लपेट लेती हैं और रोते हुए अपने लड्डू गोपाल को लेकर अस्पताल जाती हैं। पर हॉस्पिटल वाले भी उनका मजाक उड़ा रहे थे कि यह बूढ़ी मैया पागल हो गई हैं। देखो कैसे एक मूर्ति के लिए रो रही हैं। और अस्पताल के कर्मचारी उन बूढ़ी मैया को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। उसी समय बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल को लेकर उसी गांव में पहुंच गई जहां पर यह घटना घटित हुई है। वहां के पुजारी जी ने बताया कि जब बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल को यहाँ लेकर आई थी तो उनके लड्डू गोपाल के विग्रह में से लगातार खून निकल रहा था। और जब मैंने इस घटना का कारण पूछा तो बूढ़ी मैया ने रोते हुए हमें सारी बात बताई। बूढ़ी मैया ने पुजारी जी को बताया कि वह बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। उनके आशीर्वाद से, लड्डू गोपाल की कृपा से दिल्ली समेत कई जगहों पर उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। लेकिन बूढ़ी मैया के बेटे बहू उनकी जमीन जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। बूढ़ी मैया ने बताया कि मेरी बहुएं मुझे खाना भी नहीं देती थी और जब बूढ़ी मैया को उन्होंने अपने घर से निकाला, साथ ही उनके लड्डू गोपाल को ऐसे उठाकर ही फेंक दिया, तो यह दर्द उसके जहन में बस गया। वहाँ के पुजारी जी का कहना है कि लड्डू गोपाल के साथ वह मैया भटकते भटकते मथुरा के इस गांव में आ पहुंची। वह बूढ़ी मैया इतना रो रही थी, इतना परेशान हो रही थी, मानो जैसे एक माँ अपने बच्चे बीमार होने पर होती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के बीमार पड़ जाने पर तड़पती है, रोती है, वैसे ही वह बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल को साड़ी के पल्लू में लपेटकर अपनी छाती से लगाकर रो रही थी और बार बार यही कह रही थी कि यह सब क्या हो गया मेरे लड्डू गोपाल, आपको हमारी वजह से इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, आपको इतना ज्यादा खून निकल रहा है और यह दुनिया मात्र इसे ढोंग समझती है, आपको मूर्ति समझती है। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, कुछ ऐसा चमत्कार करो, कुछ ऐसी लीला करो मेरे कृष्ण कन्हैया, जो यह नास्तिक लोग तुम्हें मूर्ति ना बोले। पुजारी जी का कहना है कि वह बूढ़ी मैया यह सब कहते कहते बहुत ज्यादा रो रही थी। पुजारी जी बताते हैं कि यह दृश्य काफी भावुक था और पुजारी जी भी उन बूढ़ी मैया के साथ बहुत रो रहे थे। यह सब बातें कहते हुए बूढ़ी मैया ने पुजारी जी को लड्डू गोपाल को सौंप दिया और पुजारी जी से कहा कि मेरे मरने के बाद आप ही मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, मेरे लल्ला को कभी भी मेरी कमी महसूस ना होने देना। और बूढ़ी मैया ने पुजारी जी से कहा कि इनको अस्पताल लेकर जाओ, मेरे कान्हा को अस्पताल लेकर जाओ, यह ठीक हो जाएंगे। पुजारी जी से इस तरह से कहते कहते बूढ़ी मैया ने अपना दम तोड़ दिया। पुजारी जी का कहना है कि बूढ़ी मैया के दम तोड़ने के बाद मैंने उनके परिजनों को बुलाया, उनके पुत्रों को बुलाकर उनका अंतिम संस्कार करवाया और इसी बीच मैंने लड्डू गोपाल को वहीं पर बिठा दिया था। बूढ़ी मैया के अंतिम संस्कार के बाद जब लड्डू गोपाल को ढूंढा गया तो वह घुटनों के बल चलकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर उस बूढ़ी मैया ने अपना दम तोड़ा था। साथ ही लड्डू गोपाल के विग्रह से खून भी निकल रहा था। यह दृश्य पूरे गांव ने देखा है। इसके बाद सभी इस घटना को देखकर भावुक हो रहे थे। वहां के पुजारी जी ने लड्डू गोपाल को मरहम लगाया क्योंकि पुजारी जी को अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास था। पुजारी जी ने लड्डू गोपाल को मरहम लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए वहीं पर बैठा छोड़ दिया जहाँ पर बूढ़ी मैया ने अपना दम तोड़ा था।
कुछ घंटों के बाद पुजारी जी ने लड्डू गोपाल को वहां से उठाना चाहा, उन्हें वहां से हटाना चाहा, पर पुजारी जी से वह लड्डू गोपाल उठे ही नहीं। इसके बाद पुजारी जी गांव के कुछ लोगों को वहां पर बुला कर लाए और सारी घटना उन्हें बताई। गांव वासियों ने भी लड्डू गोपाल को वहां से उठाने की बहुत कोशिश की, पर लड्डू गोपाल वहां से उठ ही नहीं रहे थे। वह इतने भारी हो गए थे कि उनको हिला पाना भी असंभव था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था, पर लड्डू गोपाल की मूर्ति वहां से किसी ने भी हिला तक नहीं पाई। इसके बाद गांव की पंचायत बैठाई गई। पंचायत के लोगों में और प्रधान ने मिलकर यह कहा कि लड्डू गोपाल का यहाँ पर मंदिर बनवाया जाए। वहाँ के लोगों ने बताया कि उसी जगह पर लड्डू गोपाल का मंदिर बनवा दिया गया। वहाँ के गाँव वासियों का कहना है कि लड्डू गोपाल जन्माष्टमी वाले दिन पूरे मंदिर का आज भी यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। उन लोगों का कहना है कि लड्डू गोपाल आज भी उसी जगह पर अपनी बूढ़ी मैया को ढूंढते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों का कहना है कि लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी वाले दिन उनकी आंखों से खून के आंसू बहते हैं। वहाँ के व्यक्तियों का कहना है कि इस मंदिर में लड्डू गोपाल सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज भी भक्त वहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं और ठाकुर जी उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। वहाँ के गाँव वासियों का कहना है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी अभी तक इसका हल नहीं निकाल पाए हैं कि लड्डू गोपाल की आंखों से खून के आंसू क्यों निकलते हैं। दोस्तों, आज भी इस गांव में लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। वहाँ के पुजारी जी का कहना है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर आते हैं, लड्डू गोपाल उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। आज भी जन्माष्टमी के दिन उस गांव में भव्य मेला लगता है और आज भी लड्डू गोपाल अपनी बूढ़ी मैया को जन्माष्टमी वाले दिन ढूंढते हैं। दोस्तों, मैं इस घटना पर क्या कहूँ, पर इतना तो जरूर कहूँगी कि जो भी भक्त अपने लड्डू गोपाल से जान से ज्यादा प्रेम करते हैं, उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। लड्डू गोपाल भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनको कभी भी दुख सुख में अकेला नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि उनके पुत्रों ने ही उनका साथ छोड़ दिया और लड़ाई झगड़ा करके उन्हें अपने घर से ही बाहर निकाल दिया, पर लड्डू गोपाल ने उनका साथ आज भी नहीं छोड़ा है। आज भी लड्डू गोपाल अपनी बूढ़ी मैया के लिए खून के आंसू रोते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर अटल विश्वास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।